सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिरू और मैं हूं अलियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहजाद अकबर ने मुशीर एहतसाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अहम और बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि शहजाद अकबर ने मुशीर एहतसाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हम मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताएगा इस बड़े इस्तीफे के हवाले से। बिल्कुल, एहतसाब के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो दावे थे वो उनको एक यकीनी तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। गुज़िश्ता हफ्ते चूँकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई थी जो कि 24 न्यूज़ ने भी रिपोर्ट की थी कि एहतसाब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो गैर मुतमईन है और उन्होंने कहा है कि अभी तक जो ओपन एंड शट जो केसेज हैं उनको भी जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका और इस हवाले से 2 अहम बनीगाला में इंटरव्यूज भी हुए थे। उसके बाद की अपडेट ये थी कि शहजाद अकबर पे जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव था और यही चीज़ जब हमने कैबिनेट मेंबरान से डिस्कस की थी तो हमें 2 से 3 कैबिनेट मेंबरान ने ये बात बताई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहतसाब के सुस्त रवि पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंसर्न है और बिल्कुल भी वो जो है सर्टिफाइड नहीं है और यकीनी तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा दबाव था और बिल आखिर आज जो एहतसाब और जो दाखिला के जो मुशीर थे वज़ीर-ए-आज़म के शहजाद अकबर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो है अपना रिजाइन पुटअप करवा दिया है, लेकिन हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इनको इस्तीफा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आप अपना इस्तीफा जो है वो दे दें। तो ये अब तक की सूरत हाल है और शहजाद अकबर ने ट्वीट में अपना चीज़ ये कंफर्म भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि एहतसाब के हवाले से उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया है। लेकिन कल जो वज़ीर इमरान खान का जो 1-2 घंटे का जो तवील जो इंटरव्यू भी जो नशर हुआ है उसमें भी उन्होंने जो है इस चीज़ की इंडिकेशन की है, अपोजिशन को जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अहमद जवाद जो है वो भी जो नजरियाती कारकुनान है वो भी इस हवाले से सवाल उठा रहे हैं। जो 30 सवाल उन्होंने उठाए थे कि आपके एहतसाब के अमल के हवाले से क्या चीज़ें डेवलप हुई है। शहजाद अकबर जो कि यकीनी तौर पर जो कि शहबाज शरीफ और दीगर जितने भी जो रहनुमा थे अपोजिशन उनके हवाले से वो डॉक्यूमेंट्स लाते थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अदालतों में जो है वो नहीं हो सके थे। खान को भी इस चीज़ का जो है हुआ और इदराक हुआ और पिछले हफ्ते से ही वो इस मामले पे थे कि किसी तरह, क्योंकि हमारे जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जो जितने भी जो मीटिंग होती हैं उसमें वज़ीर इमरान खान ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही हदफ है उनका, शहबाज शरीफ, और उनका क्या है कि शहबाज शरीफ के हवाले से चलने वाले जो केसेज हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और शहबाज शरीफ के हवाले से जो कंसर्न थे। लेकिन शहजाद अकबर वज़ीर इमरान खान की जो उस जो कहा जाता है कि जो उनके जो एक शेड्यूल तय किया गया था और जो उनके जो लेवल थे वो पूरा मीट नहीं कर पाए और बिल आखिर शहजाद अकबर को भी जो है वो जाना पड़ा और एहतसाब के हवाले से खुद जो वफाकी काबीना में जो सवाल पाए जाते थे उसके नतीजे में आज शहजाद अकबर जो है। ठीक है अवैस, आपसे हम यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि मुशीर दाखिला और एहतसाब यानी 2 ओहदे थे शहजाद अकबर साहब के पास, दोनों से वो मुस्ताफी हो रहे हैं? रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, आपकी आवाज। शहजाद अकबर साहब के पास मुशीर दाखिला और एहतसाब ये 2 ओहदे थे, दोनों से मुस्ताफी हो रहे हैं? मुशीर दाखिला के और एहतसाब जो है इनके पास ये दोनों ओहदे थे। एहतसाब के मामला वो देते थे और मुशीर दाखिला भी थे वो। मुशीर दाखिला और एहतसाब इनका बेसिकली इनका पूरा डेजिग्नेशन था। लेकिन अब जो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो शेख रशीद है वज़ीर दाखिला, उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आएंगी। उसकी वजह ये है कि तमाम तर जो FIA एहतसाब के हवाले से जो इंटरपोल और दीगर तमाम जो मामला थे एहतसाब से लेके FIA के महकमे से लेके वो तमाम तर चीज़ें जो है वो खुद जो है वो ये शहजाद अकबर देख रहे थे और अब जो इनकी जगह किसकी लिए असाइनमेंट लगती है या शेख रशीद को ही कहा जाएगा कि आप तमाम तर ये मामला जो है आप ही देखें। लेकिन जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो जो बात बता रहे हैं कि हुसैन असगर और एडवोकेट जो लाहौर के ही थे उनके जो है वज़ीर इमरान खान से बनीगाला में मुलाकातें हुई हैं, कुछ एहतसाब के हवाले से डिस्कशंस भी हुई हैं और हमें ज़राए ये भी बता रहे थे कि इंटरव्यू तक हुए हैं। लेकिन अब नई जिम्मेदारी किसको दी जाती है, एहतसाब के तमाम तर मामला और जो तमाम तर केसेस किसको दिखाए जाते हैं वो अब जो है ये सवालिया निशान है। लेकिन शहजाद अकबर जो कि डे फर्स्ट से बता रहे थे कि जो कि शहबाज शरीफ को जो तंजन जो है उनको चाचू भी कहते थे कि चाचू जो हैं वो बहुत जल्द जेल में होंगे
لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں 3.5 سال بعد بھی کوئی خاطر خواہ کوئی ٹھوس جو شواہد ہیں وہ پیش نہیں کیے جا سکے عدالتوں میں، جن کی بنا پر جو سزائیں اور ان کے بعد یہ چیزیں ہوں. لیکن وزیر اعظم عمران خان بہت کنسرن ہے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ احتساب کو جو اوپن چارج جو کیسز ہیں جو اپوزیشن کے جو لیڈران جن کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا شہباز شریف فیملی اور دیگر، ان کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچانا، یعنی اپوزیشن کے احتساب کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے جو حکومتی یا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کر چل رہے تھے شہزاد اکبر صاحب، اور اب شہزاد اکبر صاحب نے ہی استعفیٰ دے دیا ہے آج کی. یقیناً یہی بڑی خبر ہے. بہت شکریہ اویس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت سے نکل گئے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے. سڑکوں پر نکلنے سے کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کی حکومت یہ مدت اور آئندہ مدت بھی پوری کرے گی. وزیر اعظم کے ان بیانات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب، سینئر رہنما نون لیگ احسن اقبال صاحب اور رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کارا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسن اقبال صاحب، آپ کی جانب سب سے پہلے آنا چاہوں گی، کیا کہیں گے آپ وزیر اعظم کے اس بیان پر؟ اپوزیشن کو وہ دھمکا رہے ہیں یا ان کا اشارہ کسی اور طرف بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیان ایک ناکام شکست خوردہ انسان کا بیان لگتا ہے کہ جس نے قوم کے ساتھ بہت بڑے وعدے کیے تھے اور ان کو دھوکہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، اور اب تقریباً جب 3.5 سال کے بعد وہ مکمل طور پہ خود کو ناکام محسوس کر رہے ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انہیں میں بہکی باتیں کہوں گا. اب وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، تو کسے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے جس حد تک تنگی دے سکتے تھے، سختی کر سکتے تھے، وہ کر لی. ہم نے ان کے جھوٹے مقدموں کا بھی سامنا کر لیا، ہم نے ان کی جیلوں کا بھی سامنا کر لیا، ہمیں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں بھی وہ ڈال چکے ہیں. تو اب ہمارے ساتھ تو کوئی مزید چھوڑنے والی بات نہیں ہے. اب یہ ان کو ذرا بتانا چاہیے، واضح کرنا چاہیے کہ یہ دھمکی وہ کسے دے رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن پر تو وہ اپنے سارے وار آزما چکے ہیں. اب لگتا ہے کہ یہ کسی اور کو اپنی دھمکی سے ڈرانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا. قمر زمان کائرہ صاحب، احسن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھمکا رہے ہیں، اپوزیشن تو احتساب کے عمل سے گزر رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ وزیر اعظم پاکستان نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے ایک ہی وار میں کئی گھروں کو پیغام دیا ہو انہوں نے. وزیر اعظم صاحب اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ شک ہے اور یہ اکثر لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ وہ آج ماضی جتنے ہی پاپولر ہے. ایک مثل ہے نا کہ سامن کے اندر کو ہر طرف ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب آج بھی اس گمان میں ہے کہ شاید لوگوں میں آج بھی وہ پاپولیرٹی رکھتے ہیں. اب انہوں نے لوگوں کی زندگی میں جو آگ لگائی ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور اس عدم برداشت کی کیفیت سے وہ لوگوں کے دلوں سے اتر چکے ہیں، اور لوکل باڈیز اور بائی الیکشنز کے رزلٹ استاد کے غماز ہیں. لہذا وزیر اعظم صاحب جس دن اقتدار میں نہ ہوئے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ان کی جماعت کدھر ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، اللہ نہ کرے وہ کسی اور طرح خطرناک ہو، سیاسی طور پہ ہی ہو، لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ان کی جماعت کدھر گئی. اور رہی بات، انہوں نے کہا کہ جی بھٹو صاحب نے عوام کو نکالا تھا یا میں نے نکالا ہے. حیرانگی کی بات ہے، قاضی ظفر علی بھٹو جس کو اس کے بدترین مخالف بھی مانتے ہو، اور تاریخ اس کے بارے میں ایک بڑا باب لکھا ہو تاریخ میں، کہاں وہ کہاں عمران خان. اور خان صاحب شاید پاکستان کی تاریخ کو بھٹو صاحب کے بعد بھی بھول گئے. انہیں محترمہ نصرت بھٹو کے ان خدمات کا، ان کے احتجاجوں کا اندازہ نہیں ہے. مینار پاکستان کی بات کرتے ہیں نا اس گراؤنڈ کی، یہ تو پورا لاہور آباد سے بھرا ہوا تھا. اسی طرح جب وہ کراچی تشریف لائی تھی تو بھی، اور محترمہ کے پورے ٹور میں جو جلتے ہوئے تھے خان صاحب اس کی کوئی جھلک دیکھ کیا کریں، وہ موجود ہے نیٹ پہ. اسی طرح محترمہ نے اپنے الیکشن کیمپین میں جو کیا تھا، اور پھر بلاول صاحب نے جو جلسے کیے ہیں، میں چاہوں گا کہ خان صاحب کبھی
वक्त निकाल के उनको भी देखें और फिर मुवाजना करके उसके बात करें तो शायद उनके बात में तो ठीक है, कारा साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार जावेद इकबाल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तब वो ये कह रहे थे कि अगर हुकूमत में आएंगे तो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। अब हुकूमत में है तो वो कहते हैं कि अगर मैं निकल गया तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आप क्या समझते हैं इस बयान पे, क्या कहेंगे? अपोजिशन को धमकियां दे रहे हैं या उनका इशारा किसी और तरफ है? क्योंकि अपोजिशन तो ये कहती है कि वो तो एहतसाब के अमल से गुजर रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है ना बड़े कमाल के लीडर हैं और उनकी कल की जो तकरीर थी मैं समझता हूँ पहली बात है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्योंकि उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी तो उन्होंने जो तकरीर की तो इस तकरीर से स्वाय मायूसी और एक नाउम्मीद प्राइम मिनिस्टर की मुझे फील आई है और उन्होंने कौम को बताने की कोशिश की है कि मेरे बस में कुछ नहीं है। देखिए, लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि वो कंफ्यूज नहीं होता, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चलता है। इसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सही डिसीजन मेकिंग होती है। तो इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती सामने आ रही है कि वो कंफ्यूजन का शिकार है। अगर मैं कल की बात को एक दफा साइड पे करके पिछली बात आपको बताऊं तो ये शुरू में जब ये हुक्मरान बने तो इन्होंने कंफ्यूज थे कि मैंने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना। उसी में आपने 9 महीने लगा दिए और उसके असरात आज तक ये कौम भुगत रही है। उसके बाद आप IMF से फारिग होने के बाद आप फिर कंफ्यूज हो गए कि मैंने मियां नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना, ये AC लगा कर बैठे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। आपको याद होगा अमेरिका में ये तकरीरें की, लेकिन जैसे ही वापस आए तो फिर उसके बाद आपको भी पता क्या है और फिर साथ ही कहते हैं कि मुझे शक पड़ा है कि ये बीमार नहीं थे। अच्छा, ये वो कंफ्यूजन है कि जो इमरान खान को समझ खुद नहीं आ रही, ना इनकी टीम को, कि ना वो किसी कंफ्यूजन में अपनी टीम बिल्डिंग कर सके और ना ही की काम की बात की। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मनसब में गिले शिकवे नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर का मनसब कभी भी मायूसी की तरफ नहीं लेके जाता, कभी भी धमकियों की तरफ नहीं लेके जाता। प्राइम मिनिस्टर का मकसद एक्शन करना होता है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक्शन करते हैं, अपने कामों से बताते हैं कौम को। और जावेद इकबाल साहब साथ ही रहेगा, आप ही की बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सना बुचा साहिबा, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगी, वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कन्फ्यूजन का शिकार है या उनका स्टांस क्लियर है इस बयान पर भी और कारकर्दगी को देखते हुए भी? मेरा इमरान खान साहब तो क्लियर तो वो किसी भी पोजीशन में किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर क्लियर हो गया कि उनका टाइम इज अप। और अगर उनको, मेरा ख्याल है, अगर वो डराने धमकाने से थोड़ा सा बाज रहते और डिलीवरी पे जोर देते तो शायद ये हालात कम से कम कोई तो उनके साथ खड़ा होता। लेकिन मकसद यही है कि मेरा ख्याल है कि वो ये कल जो उनकी थ्रेटनिंग टोन थी, जो उनकी डराने धमकाने वाली थी, वो मतलब एक बहुत डेस्परेट आदमी की नजर आती है, जिसको या तो ये लग रहा है कि उसका मतलब जो उसकी पहली दफा मुझे लग रहा है कि PDM की किसी भी मूवमेंट को ये सीरियसली ले रहे हैं। और अगर किसी PDM की मूवमेंट को या अपोजिशन का इकट्ठे होने को या सड़कों पे आने को अगर ये सीरियसली ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि सीरियस थ्रेट्स तो आप उसी वक्त देते हैं जब आपको कोई चीज लग रहा होता है कि आपकी पोजीशन को चेंज कर सकती है। और अगर इनकी पोजीशन सिर्फ ये सड़कों पर एहतजाज चेंज करेंगे तो भी अलग है। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ 93 की बात यहाँ पे करना चाहूंगी। 92 में तो हमने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन 93 में हमने एक हुकूमत को घर भेजा था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और 8th अमेंडमेंट के ऊपर इशू था। उसके बाद उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। पॉइंट ये है कि नेक्स्ट डे उनका इस्तीफा मांग लिया गया था। गुलाम इसाक खान साहब भी गए थे। तो मेरा ख्याल है हमारी हिस्ट्री ये इस चीज़ का बड़ा क्लियरली आपको बता देती है कि जिस वक्त टाइम अप होगा, चाहे वो जितनी मर्जी तकरीरें कर दे, चाहे वो जितनी मर्जी थ्रेटनिंग बातें कर दे, चाहे वो जितना ऊपर से आने की कोशिश कर दे, when time is up then time is up। और जाहिर है जब आप इस तरीके से आएंगे तो फिर आप इसी तरीके से जाएंगे। दूसरी बात ये कि वो जब ये बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को कि मैं हुकूमत में तो जितना हम लोग थे तो थे, अगर हम ऑपोजिशन में आ गए तो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। तो ये कि हम लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, हम ऑपोजिशन के लिए भी थ्रेट बन जाएंगे, हम सबकी बातें कर लेंगे, हम सबके राज खोल देंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब मेरा ख्याल है, वैसे तो वज़ीर आज़म साहब को ये कहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर कह दिया तो फिर ये तो बहुत क्लियर है कि he feels the heat।
ठीक है, सनम बुच्चा साहिबा साथ रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे वज़ीर आज़म के इस बयान के हवाले से? ये है कि मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि ये बयान एक वजीर आजम दे रहे हैं या कंटेनर पर खड़े हुए एक ऐसे शख्स दे रहे हैं। इमरान खान 26 तक मुख्तलिफ किस्म के बयान जारी करते थे। कभी वो बिलों को आग लगा रहे थे, कभी उनसे पैसा भिजवाने की बात कर रहे थे। तो सब तो ठीक है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह जुबान इस्तेमाल करे, इस तरह की धमकियां दे, तो फिर ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने कल सवालात के जवाब भी दिए हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मैं जब सड़कों पर आऊंगा तो इससे ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो क्या वो सिविल वॉर की धमकी दे रहे हैं? ये क्या, कुछ समझ नहीं आया किसी भी सेन आदमी को कल वो कहना क्या चाह रहे थे। वो तो खैर धमकियां देते ही रहते हैं, लेकिन गालबन किसी और को भी धमकी दे रहे थे कि ये गलती ना करना कि अगर मुझ पर से आपने हाथ उठा लिया तो फिर पूछ देंगे आप सारे। तो ये एक इम्प्रोपरली धमकी शायद उनको भी थी जो उनके सिंपथाइजर हैं, जो उनके वेलविशर हैं, जो जिनके बारे में ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो इनको लेके आए हैं इक़्तिदार में। अगर उनको भी धमकियों पर उतर आए हैं वो तो समथिंग इज रॉन्ग। जी ठीक है, ऑपोजिशन को थे या फिर उनका इशारा कुछ और था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। एहसन इकबाल साहब, कमर जमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया था सनम बुच्चा साहिबा और जावेद इकबाल साहब ने। आप सबका बहुत शुक्रिया। और खबर देंगे आपको बरतानिया से मुजरिमान की वापसी के मुआहदे के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी भी शरीक हुई। मुआहदे से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद की हवालगी मुमकिन हो सकेगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर पीपल्स पार्टी का किसान मार्च जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। भुट्टो साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के गरीब के साथ दिया है, मजलूम के साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में किसान को हुकूक दिए, हारी को हुकूक दिए, जमीन का मालिक बनाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, सदर जरदारी के दौर में, तो आज जब पाकिस्तान का ज़राए मईशत तबाह हो रहा है, जब पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी भूखा सो रहा है, जब ये नालायक नाअहल तरीन हुकूमत ने पाकिस्तान जो एक ज़राए मुल्क का नाम से पहचाना जाता था, पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में कहा जा कि पाकिस्तान की मईशत का रीढ़ की हड्डी है हमारा ज़राए मईशत। तो इस नालायक नाअहल तरीन सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारा मईशत की रीढ़ की हड्डी को तुड़वा दिया है। पूरा का पूरा हमारा पूरा मईशत को गिरा दिया है और खास तौर पे हमारा ज़राए मईशत को नुकसान पहुंचाया है। एक के बाद एक बहरान पैदा किया जाता है और किसानों का फसल तबाह हो जाता है। हारी को अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती। खान साहब की नालायक हुकूमत ने जब टिड्डी दल का मसला था तब भी पाकिस्तान के किसानों को लावारिस छोड़ा था।
खान साहब की हुकूमत ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से हमारा किसान की फसल को बार बार नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में जो ये खाद का यूरिया का बहरान पैदा किया गया है, इससे हमारा ना सिर्फ ज़राए मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले वक्त में हमारा फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया कि शुरू हम करते हैं लारकानो डिवीजन से, पंजाब की साहिवाल डिवीजन से, वसेब की लैया से। तो 2-3 दिन पहले पूरा लारकाना के किसान लारकाना में जमा हुआ, तो साहिवाल का किसान ओकारा में जमा हुआ, लेया का किसान लेया में जमा हुआ, और आज मुल्क भर में जहां आज यहां हैदराबाद में आपके अपने देहातों के किसान मौजूद है, तो वहां मेरा बदीन के किसान और मेरा पूरा डिवीजन के किसान यहां हैदराबाद में मौजूद है। तो सखर डिवीजन में खैरपुर के उधर के इर्द गिर्द सारे सखर में जमा हुए हैं, मुल्तान में जमा हुए हैं, रावलपिंडी तक में जमा हुए हैं। हम देहातों से निकल पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़े शहर के सेंटर में घुस के उनको मजबूर करके समझा रहे हैं, तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तान के किसान हैं, ये पाकिस्तान के हारी है, ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसाइल हल करो। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने अपने हुकूमत में हर वो कदम उठाया है जिससे हम किसान को मदद पहुंचा सके। जब सदर जरदारी ने हुकूमत को संभाला था, तो जैसे आज किसान हारी खटारों में खड़ा होके यूरिया का एक बैग के लिए धक्का खा रहे हैं, तो मुशर्रफ के वक्त में आटा खरीदने के लिए आवाम कतारों में खड़े होके धक्का खा रहे थे, चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़ा होके धक्का खा रहे थे। उस वक्त भी हम बाहर से चीनी मंगवाते थे, बाहर का गंदम मंगवाते थे, बाहर का चावल मंगवाते थे। तो सदर जरदारी ने 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान का अपना फसल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी किसान मार्च से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।